सवाल अब हमारे पास ये आता है, हमने देखना किधर है? आगे देखना है, पीछे मुड़ के देखना है। देखो यार, बाबर के साथ हमने 21, 22, 23, 24, 25 निकाल दिए। इसमें 4 वर्ल्ड कप्स आ गए, एशिया कप्स आ गए। मैं वो बाबर के नंबर्स नहीं छूना चाहता और नहीं दिखाना चाहता। दुनिया को पता है कि वो परफॉर्मेंस दिखाने लायक ही नहीं। पावर प्ले में 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है। ओवरऑल नंबर्स पे चले जाओ तो 120 की स्ट्राइक रेट भी नहीं है। तो वो टॉपिक बिल्कुल इररिलेवेंट है इस वक्त। सवाल यह है कि पाकिस्तान को टी20 में वापस बाबर की तरफ देखना चाहिए इंटरनेशनल। द आंसर इज नो। आप ये कह रहे हैं कि बाबर दोबारा से अब कप्तान बने? क्यों नहीं, जब अच्छी कप्तानी कर रहे तो। अच्छा, मतलब एक टूर्नामेंट में 8 मैचों में अच्छी कप्तानी हो गई या टीम जीत गई तो इसका मतलब है कि कप्तान बिल्कुल ही बदल गया। ये पहले जो 5 साल की कप्तानी पाकिस्तान टीम की थी वो किसके पास थी? तो आप एक 5 साल के फेलियर को आप एक टूर्नामेंट की सक्सेस से बदल रहे हैं, और वो भी पीएसएल का। हम नहीं खुल के बात करते पीएसएल के बारे में। बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको चाहिए अपनी बैटिंग पे इसी तरह फोकस रहे और पाकिस्तान को ढेरों रन्स करके जितवाएं। यही उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर। मेरे बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हो रही है कि बाबर आजम का टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त गया, 588 रन्स बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 149.5, और बाबर आजम को टी20 का कैप्टन बना देना चाहिए। बाबर आजम को टी20 का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। बाबर आजम की टी20 इंटरनेशनल में वापसी करवानी चाहिए। क्या बाबर आजम टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली कमबैक करेंगे तो एज अ कैप्टन करेंगे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो एज एन ओपनर करेंगे, मिडिल ऑर्डर बैटर करेंगे। बाबर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। बाबर आजम ने अभी तो जुमा 8 दिन नहीं हुए पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जीती है। अभी से डिबेट शुरू है। एक तो इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर टीम में जगह नहीं बनती, टी20 की इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान की। दूसरी, कप्तान बनने का तो बिल्कुल ही मत सोचे सरकार। मैंने आपको क्या कहा है कि ये है ही, इट्स ऑल अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हो रही है कि बाबर आजम का टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त गया, 588 रन्स बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 149.5, और बाबर आजम को टी20 का कैप्टन बना देना चाहिए। बाबर आजम को टी20 का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। बाबर आजम की टी20 इंटरनेशनल में वापसी करवानी चाहिए। क्या बाबर आजम टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली कमबैक करेंगे तो एज अ कैप्टन करेंगे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो एज एन ओपनर करेंगे, मिडिल ऑर्डर बैटर करेंगे। बाबर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। बाबर ने पहले इस सवाल को निगेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाबर वापस आया इस सवाल पे। जर्नलिस्ट ने सवाल ऐसा नहीं पूछा था कि जिसमें तंजिया हंसनी चाहिए थी। शायद बाबर को विद इन द सेकंड्स रियलाइज हो गया कि थोड़ा सा गलत हो गया, तो फौरन बाबर ने आके एक्सप्लेन किया कि प्लेयर के हाथ में नहीं होता, मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि कौन सा फॉर्मेट खिलाना है, कौन सा नहीं खिलाना। आप ये कह रहे हैं कि बाबर दोबारा से अब कप्तान बने? क्यों नहीं, जब अच्छी कप्तानी कर रहे तो। अच्छा, मतलब एक टूर्नामेंट में 8 मैचों में अच्छी कप्तानी हो गई या टीम जीत गई तो इसका मतलब है कि कप्तान बिल्कुल ही बदल गया। ये पहले जो 5 साल की कप्तानी पाकिस्तान टीम की थी वो किसके पास थी? तो आप एक 5 साल के फेलियर को आप एक टूर्नामेंट की सक्सेस से बदल रहे हैं, और वो भी पीएसएल का। हम नहीं खुल के बात करते पीएसएल के बारे में। बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको चाहिए अपनी बैटिंग पे इसी तरह फोकस रहे और पाकिस्तान को ढेरों रन्स करके जितवाएं। यही उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर। मेरे एक और इसी के ऊपर देखें, टी20 के मैचेस नहीं आ गया आपके 8 महीने। अब इनका क्या है कि टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से। अगर तो फॉर्म को कैरी करना है, उससे फ़ायदा उठाएं पीएसएल को। ये मत सोचें कि आप टीम में आ जाएंगे, टी20 के कप्तान बन जाएंगे। ये सोचें कि अगले 2 टेस्ट मैच जितवाने हैं, फिर वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैचेस हैं, आपके ये WTC है, यहाँ पे आप अपनी टीम को ऊपर लेके जाएं और फाइनल खेलें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ पे हम जितनी तारीफ कर रहे हैं, आपको याद है कि आपके साथ शो सोलो भी किया था, उसमें बाबर की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं, डाउन है। लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज नहीं है। वो टेस्ट खेलने जा रहे हैं, उनके 24-25 इनिंग है जिसमें उनके सिर्फ 2 50 हैं। तो ये चीज़ें देख के आगे बढ़ना है। अच्छा, टेस्ट सवाल अब हमारे पास ये आता है, हमने देखना किधर है? आगे देखना है, पीछे मुड़ के देखना है। देखो यार, बाबर के साथ हमने 21, 22, 23, 24, 25 निकाल दिए। इसमें 4 वर्ल्ड कप्स आ गए, एशिया कप्स आ गए। मैं वो बाबर के नंबर्स नहीं छूना चाहता और नहीं दिखाना चाहता। दुनिया को पता है कि वो परफॉर्मेंस दिखाने लायक ही नहीं। पावर प्ले में 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है। ओवरऑल नंबर्स पे चले जाओ तो 120 की स्ट्राइक रेट भी नहीं है। तो वो टॉपिक बिल्कुल इररिलेवेंट है इस वक्त। सवाल यह है कि पाकिस्तान को टी20 में वापस बाबर की तरफ देखना चाहिए इंटरनेशनल। द आंसर इज नो, और उसकी वजह है, अगर स्ट्राइक रेट ही सबसे बड़ी डिबेट है या कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी डिबेट है, तो इस बार तो बाबर आजम की अगर मैं कम्युलेटिव स्ट्राइक रेट देखता हूं ऑल थ्रू द पीएसएल एंड ऑल थ्रू द फेजेस,
यू विल बी सरप्राइज कि बाबर आजम एंडेड अप एट द नंबर 25। पाकिस्तान, मुझे लगता है मोहसिन रफी हसन खान को भी कहीं ना पटाले के वापस आ जाओ यार, पाकिस्तान जैसे उस्मान खान को लाए थे, वरना ये यूएस खेलने वाला है। लुक एट द नंबर्स, 195.77 का स्ट्राइक रेट। और नीचे अगर चले जाओ, अब्दुल समद, ही इज समवन, क्योंकि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अब्दुल समद, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मास सदाकत, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हारिस, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अराफात मिनास, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, जिनके साथ हमने फ्यूचर देखना है। मतलब मैटर ऑफ फैक्ट, शान मसूद had better numbers than Babar Azam in terms of strike rate. He had a strike rate of 158, whereas Babar Azam had a strike rate of 145.9. So should we start the case of Shan Masood as well? कि ये तो 2022 जिसके वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, उसका टॉप स्कोरर था, ज्यादती कर दी, शान मसूद को वापस ले आओ नंबर 4 पे। But the answer is no. We have to look beyond him. We have to look towards हसन नवाज, क्योंकि बाबर आजम अगर मैं पूरे लीग से कंपेयर कर लूं तो बाबर आजम को तो शामिल हसन, जिसका अभी आगाज हुआ है करियर का, उससे भी नीचे है। उसकी भी 215 रन है 9 इनिंग्स में 146। अगर एक इनॉग्रल सीजन में एक बच्चा 146 मार रहा है और बाबर आजम जो कि अपना 10वां सीजन खेल रहा है 146 की स्ट्राइक रेट ले रहा है, तो मैं उसको क्यों ना बैक करूं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोग, अरे ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, ओए ये तो बाबर, अबे भाई हम ना बाबर के खिलाफ है ना कुछ है। क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी खेलेगा तारीफ होगी, बुरी खेलेगा बुराई होगी। इस बार अच्छी खेली, तारीफ हो रही है। बट जब तुम लोग पाकिस्तान की बात करते हो ना, तो पाकिस्तान नीड्स टू लुक टुवर्ड्स अ फ्यूचर। पाकिस्तान नीड्स टू लुक टुवर्ड्स दैट पॉइंट कि जहां पाकिस्तान अब मास सदाकत, क्योंकि अगर तुम लोग टॉप ऑर्डर बैटर्स देखो, तुम लोग क्या मास सदाकत, हारिस, इनको इग्नोर करना चाहोगे अलॉन्ग विद साहिबजादा फरहान? द आंसर इज नो। उस्मान खान, अगर पीएसएल ही हमारा फोकल पॉइंट है, तो उस्मान खान जो टोटल टूर्नामेंट में फेल हुआ, आखिरी 3 मैचों में से क्रिटिकल परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गई, 163 के स्ट्राइक रेट से एंड अप किया इसने टूर्नामेंट, तो क्या हम इसको इग्नोर कर दें? और अगर इसको इग्नोर कर दें, ऑल्दो हसन नवाज पिछले साल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इस साल ये टूर्नामेंट उसके लिए बहुत ही माड़ा गुजरा। इधर गया, ये 134 का 10 इनिंग्स में 66, 32 की एवरेज, 66 हाईएस्ट है, 291 रन्स। सो शुड वी लुक टुवर्ड्स दैट? क्योंकि अगर मैं टॉप 5 बैटर्स का देखता हूं, तो वहां पाकिस्तान के पास मास सदाकत, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, ये ऑप्शंस अब डेवलप हैं, उस्मान खान। अब उसमें अगर हम फिर बाबर को लेके जाते हैं, तो वी विल बी कंफ्यूजिंग आवरसेल्फ। प्रॉब्लम ये है कि आपने अब टीम बनानी है 2028 की। अब बात हो रही है कि बाबर आजम को दोबारा मौका दो, T20 में कप्तान बनाओ, बाबर आजम अब देखो सही हो गया, अब करेगा बाबर आजम, अब जितवा के देगा पाकिस्तान को। चलो अग्री, टेक इन योर पॉइंट। मुझे बताओ कि अगर आपके गुजरे हुए कल में कुछ बुरा होता है, आप आने वाले कल को बेहतर करते हो, या जो परसों उसके बाद जो कल आना उसको करते हो बेहतर? द आंसर इज कि अगर आपके गुजरे हुए कल में कुछ बुरा होता है, तो आप आने वाले कल को बेहतर करते हो, ना कि जो उसके बाद आना है। अहमद शहजाद का मैं एक अच्छा बात मानता हूँ कि वो बंदा भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है, जहाँ क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत थी वहाँ पे ये बंदा बोलता है, ये अच्छी बात है। और अब उन्होंने ये इस पे भी क्लियर किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई पीएसएल में इतना तगड़ा परफॉर्मेंस किया। अहमद शहजाद को इस बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबर आजम इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के पिछले 5 सालों से कप्तान बने हुए बैठे थे, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस पीएसएल में क्या आ गया कि आप उसके बेस पे पिछले 5 साल के इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड को भुला दो, ये तो कहीं का भी न्याय नहीं है ना। और देखा जाए तो अहमद शहजाद का बात बिल्कुल सही है भाई, वो बंदा बड़े मैच में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है बाबर आजम, तो आप उसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? आप चलो पीएसएल के फाइनल में अगर शतक बनाया हो तो एक मानते, फाइनल में आया बड़ा मैच, वहाँ पे 0 पे आउट हो गया ये बंदा। तो ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तानियों को ना कि 5 साल अगर किसी बंदे को दिया है एज ए कैप्टन और उन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा है, तो उसको दोबारा से कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी समझते नहीं है ना भाई, इनको तो बस अभी 1-2 परफॉर्मेंस क्या दिख जाते हैं कि हाँ बाबर इज बैक, बाबर इज बैक। अरे भाई तुम ये तो देखो कि उसका किस सिचुएशन में मैच आया, किस सिचुएशन में उसका इनिंग आया, क्या स्ट्राइक रेट से आया, बहुत चीज़ें और फैक्टर देखना होता है ना। लेकिन ये लोग कुछ समझते तो है नहीं भाई, कुछ भी बकवास करने लगते। उसको दोबारा से कैप्टन बना दो, कहाँ से कैप्टन बना देगा भाई? उस लेवल का है टैलेंट? क्या वो जो पीएसएल में थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, क्या उतना परफॉर्म कर देगा इंटरनेशनल मैचेज में आके? घंटा नहीं कर पाएगा। तो मैं अहमद शहजाद के बात से तो बिल्कुल यार एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबर आजम को बहुत चांस पहले भी दे दिया गया और उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा उखाड़ा है।
इंटरनेशनल मैचेज में, तो उसको बिल्कुल भी कप्तान तो नहीं बनाना चाहिए सिर्फ PSL के परफॉर्मेंस को देखते हुए। खैर ये पाकिस्तानी है भाई, इनको कुछ भी को ये करेगा अपने मन का ही, क्या पता दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाए इंटरनेशनल मैचेज का। खैर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो पाकिस्तान जाने, हमें क्या है, हमें तो बस उनको कूटने से मतलब है। वो जब भी आएगा हमसे खेलेगा, हम आराम से उनको पेलेंगे।